तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक है पर। दोस्तों, आज हम मंडो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे इसका पार्ट 17। ये एक ऐसे एंजल की स्टोरी है जो उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद बदल लेना चाहता है। जिसने अभी तक इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है वो जाकर इसके पहले के पार्ट्स को देख ले। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और सारे पार्ट्स देख कर आइए। इस कमाल की स्टोरी के क्रिएटर है वाटामोटो। उनकी वेबसाइट, ट्विटर और इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं अपने चैनल पे बहुत सारी फैन मांगास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो अगर आपको ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर आप सारी की सारी फैन मांगास देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव रहता हूँ, तो अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोकू फेक मंडो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। गोकू ताकतवर बनने के लिए ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने से मना कर देता है और इसके बाद मंडो गोकू के सामने एक चैलेंज रखता है, जो कि शायद उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। गोकू के सामने इस वक्त उसकी वाइफ चीची और उसकी ग्रैंडडॉटर पैन है और इन दोनों में से वो बस एक ही बचा सकता है। गोकू मंडो से बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी फैमिली को इसके बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मंडो गोकू से बोलता है कि गोकू, तुम चाहो तो इनमें से एक को बचा सकते हो और अगर तुम कोशिश करो तो शायद तुम दोनों को भी बचा पाओ। ये बस एक छोटा सा गेम है और इसमें सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें बस मेरी पोर्टल वाली एबिलिटी सीखनी है। अगर तुम उसे सीख जाते हो तो शायद तुम दोनों को बचा पाओ, पर मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए आसान होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से तुम्हारी ताकतें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और अगर तुम उन क्वेश्चंस के सही जवाब देते हो तो शायद तुम इनमें से एक या दोनों को बचा सकते हो, पर अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो ये दोनों मारे भी जा सकते हैं। तो सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद मंडो गोकू से बोलता है कि गोकू, अब मैं इस गेम की सबसे अच्छी बात तुम्हें बताता हूँ। अगर ये दोनों इस गेम में मारे भी जाते हैं तो तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स में हमारे पास काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट हैं, तो इनके मरते ही मैं उनमें से किसी को यहाँ पे ले आऊँगा और ये गेम चलता रहेगा। और ये गेम जब तक चलता रहेगा जब तक तुम मेरी एबिलिटी सीख नहीं चाहते हो। ये गेम बस दो ही तरीके से ख़त्म हो सकता है, या तो तुम मुझे इस गेम में हरा दो या फिर तुम मेरी एबिलिटी को सीख जाओ। तो चलो गोकू, अब ये गेम शुरू करते हैं। गोकू को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि मर्नो, तुम बहुत ज़्यादा बेरहम हो। मर्नो गोकू के गुस्से को देख के हैरान होता है। वो बोलता है कि वाह गोकू, तुम्हें तो गुस्सा भी आ सकता है। मैं तुम्हें पहली बार गुस्सा होते हुए देख रहा हूँ, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि गुस्से में तुम अपना आपा मत खोना, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि यहाँ पर इंचार्ज मैं हूँ। ये मत भूलो कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। तुम इस वक्त सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान दो। मर्नो गोकू से बोलता है कि गोकू, शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, पर मुझे कंट्रोल करने वाला कोई और है। और अगर तुम्हें किसी पे गुस्सा होना है तो तुम्हें उन पे गुस्सा होना चाहिए। और मर्नो ये बोलने के बाद ओल्ड डोमिनिक किंग की तरफ इशारा करता है, यानी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो ओल्ड डोमिनिक किंग के कहने पर हो रहा है। मर्नो गोकू से बोलता है कि ये सब कुछ उनका आइडिया था, पर कोई बात नहीं, अब हम शुरू करते हैं। मैं वैसे भी चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा स्ट्रगल करो। तुमने ही कहा था कि तुम्हें चीज़ों को खुद पाना पसंद है। इसके बाद मर्नो पैन और चीची की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि गोकू, चलो ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। तभी हम देखते हैं कि गोकू के बालों का रंग वाइट हो जाता है और वो बोलता है कि मर्नो, ऐसा मत करना, मेरी फैमिली को इससे दूर रखो। मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये सब कुछ अभी रोक दो। इसके बाद हम वापस यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं, जहाँ पर मर्नो और वेजिटा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मर्नो इस वक्त वेजिटा पे हावी हो रहा होता है और उसे पंच मारने वाला होता है। मर्नो बोलता है कि वेजिटा, अब क्या हुआ? तुम तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तुम तो मुझे हराने वाले थे। लगता है मैं तुम्हारे बारे में सही था। भले ही तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, पर तुम्हारी ताकत अभी भी मेरे आसपास भी नहीं है। वेजिटा मर्नो के साथ लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मर्नो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मर्नो वेजिटा को बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और बोलता है कि वेजिटा, महसूस हुआ कि हम दोनों की ताकत में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मर्नो इसके बाद वेजिटा को लात मारने वाला होता है और बोलता है कि सैयन, तुम्हारी ताकत कमाल की है। मुझे तुमसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि वेजिटा मर्नो के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मर्नो लगातार अटैक किए जा रहा है और वेजिटा सिर्फ उसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मर्नो वेजिटा को एक बहुत खिंचा के लात मारता है और इसके बाद मर्नो वेजिटा पे लातों और गुजों की बरसात कर देता है। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी लास्ट फाइट के बाद इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। मैं इसके अटैक्स को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पिछली बारी के मुकाबले इसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। ये मुझ पे लगातार अटैक्स किए जा रहा है, तो मैं इसकी ओपनिंग्स का भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ज़रूर ये मेरे सारे के सारे थॉट्स पढ़ रहा है, तभी मेरा कोई भी अटैक उस तक नहीं पहुँच पा रहा है।
इसके बाद वेजिटा बोलता है कि सबसे अजीब बात यह है कि ये लड़ते लड़ते हंस रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक इसने इस फाइट को सीरियसली नहीं लिया है। ये सब कुछ इसके लिए एक मजाक है। मुझे कोशिश करते रहना होगा, मेरे पास हारने का ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं कि वीस और ग्रैंड प्रिस्ट जल्द से जल्द वेजिटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से पूछते हैं कि वीस, अभी हमें वेजिटा तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? मैं महसूस कर सकता हूँ कि मर्नो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला है। वेजिटा की ताकत लगातार कम हो रही है और वो इस वक्त अपना बैच देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लंबे समय तक चलता रहता है तो वेजिटा इस फाइट को नहीं जीत पाएगा। वीस ग्रैंड प्रिस्ट से बोलते हैं कि फादर, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस फाइट को महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें फाइट तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम वापस वेजिटा और मर्नो की फाइट की लोकेशन पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बू और फ्रीजा अभी भी एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती करते करते वो शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अभी तक वो शील्ड नहीं टूटी होती है। तभी बू देखता है कि मर्नो उन्हीं की तरफ आ रहा है। बू बोलता है कि फ्रीजा ध्यान से, मर्नो हमारी तरफ ही आ रहा है। लगता है उसने देख लिया है कि हम शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। फ्रीजा बोलता है कि वो इतनी तेजी से मूव कैसे कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लगता है वो हम पर अटैक करने के लिए बैरियर को तोड़ने वाला है। पर तभी मर्नो उस शील्ड की मदद से वापस वेजिटा की तरफ चला जाता है। फ्रीजा और बू ये देख के हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मर्नो फ्रीजा और बू पे ध्यान ही नहीं दे रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर फ्रीजा और बू उसकी बैरियर को तोड़ भी देते हैं तो। मर्नो वेजिटा की तरफ वापस आता है और उसे खिंचा के अपनी कोनी मारता है। वेजिटा बोलता है कि मर्नो की ताकत एक बार फिर से बढ़ गई है। मर्नो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मुझे तो लगा था कि ये फाइट इंटरेस्टिंग होगी। इसके बाद मर्नो वेजिटा को खिंचा के गुस्सा मारता है, जिससे वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। मर्नो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, अब मैं दिखाता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है। इसके बाद मर्नो वेजिटा पे एक बहुत ही अजीब सा अटैक करता है और बोलता है कि वेजिटा, तुमने कहा था कि तुम मुझे खत्म करोगे, लगता है कि आज तुम्हारा ही अंत होने वाला है। मर्नो का ये अटैक बहुत तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है और वेजिटा इस अटैक को देख के हैरान रह जाता है। यह अटैक आके एकदम से वेजिटा से टकराता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी आखिरकार ग्रैंड प्रिस्ट और वीस वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो जाकर उस शील्ड को देखते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से बोलते हैं कि लगता है वेजिटा और मर्नो की फाइट यहीं पे चल रही है। ये बैरियर जरूर मर्नो ने बनाया होगा ताकि वो वेजिटा से आराम से लड़ सके। वीस बोलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट आप सही बोल रहे हैं, लगता है हमें वेजिटा तक पहुंचने से पहले इस बैरियर को तोड़ना होगा। तभी वीस का ध्यान फ्रीजा और बू की तरफ जाता है और वीस बोलता है कि ये दोनों आखिर क्या कर रहे हैं। फ्रीजा और बू अभी भी एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं ताकि वो शील्ड को तोड़ पाए। वीस एकदम फ्रीजा और बू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों आखिर क्या कर रहे हो। वीस पहली बार मर्ज बू को देख रहा होता है तो वो उसकी ताकत से भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। बू वीस को बताता है कि मर्नो ने ये शील्ड बनाई है और इस शील्ड को सिर्फ बेइज्जती करके तोड़ा जा सकता है। हम लोग काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक हम इस शील्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं रहे हैं। वीस बू और फ्रीजा को बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। ये शील्ड तुम इसलिए नहीं तोड़ पा रहे हो क्योंकि तुम एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो और वो तुम अपने मन से नहीं कर रहे हो। इस शील्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें मन से किसी की बेइज्जती करनी होती है। वीस इसके बाद शील्ड के पास जाता है और बू बोलता है कि लगता है वीस इस शील्ड को तोड़ने में कामयाब रहेगा। इसके बाद वीस एकदम से चिल्लाता है कि मर्नो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेकार हो, और वीस इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो शील्ड टूटने लग जाती है। इसके बाद हम वापस दूसरे यूनिवर्स में आ जाते हैं जहाँ पर फेक मर्नो और गोकू की ट्रेनिंग चल रही होती है। मर्नो गोकू से बोलता है कि वाह गोकू, आखिरकार तुमने कर दिखाया। मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारी फैमिली के एक आध मेंबर को मारना पड़ेगा, पर देखो तुमने आखिरकार एक नई एबिलिटी को अचीव कर लिया है। हम देखते हैं कि गोकू बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है और उसके हाथ में पेन और चीची होते हैं जो कि दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। मर्नो गोकू से बोलता है कि गोकू, अपनी ताकत को देखो, तुमने आखिरकार मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया है। तुमने एक मॉडल होने के बावजूद भी एक ऐसी पावर को अचीव कर लिया है जिसे पाने के लिए गॉड्स को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लगता है मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ। इतना बोलने के बाद फेक मर्नो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी गोकू के हाथ से पेन और चीची गायब हो जाते हैं। गोकू बोलता है कि ये दोनों आखिरकार कहाँ चले गए और मैंने आखिरकार मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे अचीव कर लिया। इसके बाद ओल्ड ज़ैनो गोकू को बोलते हैं कि गोकू, शांत हो जाओ, वो दोनों नकली थे। वो दोनों मैंने बस इसलिए बनाए थे ताकि तुम इस एबिलिटी को सीख सको। तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया है। तुमने ना सिर्फ मर्नो की एबिलिटी को सीख लिया है बल्कि तुमने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अचीव कर लिया है। पर गोकू, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये एबिलिटी अभी तुम्हारे पास परमानेंट नहीं है। उस लेवल तक पहुँचने के लिए तुम्हें अभी भी काफ़ी मेहनत करनी है, पर फिलहाल तुम मर्नो से लड़ने के लिए तैयार हो। ये बात ध्यान रखना कि भले ही तुम्हें फेक मर्नो के साथ लड़ना मुश्किल लग रहा हो, पर असली मर्नो के साथ लड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। गोकू, अब तुम्हें वापस यूनिवर्स 7 में जाना चाहिए क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि वेजिटा की जान खतरे में है। गोकू बोलता है कि ठीक है, मैं अभी वहाँ पे जाता हूँ। ओल्ड ओमनी किंग गोकू को बोलते हैं कि गोकू, तुम वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते हो।
अगर तुम वहाँ पर ऐसे गए तो तुम वैसे भी हार जाओगे। इसके बाद ओल्ड डोमिनिक गोकू की ताकत और कपड़ों को रिस्टोर कर देते हैं और गोकू ये महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। ओल्ड डोमिनिक गोकू को बोलते हैं कि ठीक है, तुम अब तैयार हो, जाओ और मरनों को मज़ा चखाओ। गोकू खुश होता है और बोलता है कि ओल्ड डोमिनिक, आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने मुझे जो भी सिखाया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं वो सब कुछ कभी नहीं भूलूंगा। गोकू अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और एक पोर्टल बनाता है। वो जाने ही वाला होता है तभी उसे याद आता है कि उसने ओल्ड डोमिनिक का नाम ही नहीं पूछा है। वो पूछता है कि वैसे ओल्ड मैन, तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया है। ओल्ड डोमिनिक बोलते हैं कि मेरा नाम ज़ेनो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे। गोकू आखिरकार मर्नो के साथ फाइट ज्वाइन करने वाला है और वहाँ पर दूसरी तरफ वेजिटा की हालत ख़राब है। फिलहाल आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। आपको ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।